प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे वीर एक बार बता दो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस तरीके से आखिर हम सवाल कर रहे होते हैं जब हम प्रश्न निकाल रहे होते हैं, समय पर आधारित प्रश्न को। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने उस चीज को समझा, जाना। मेरे प्यारे साथी, कल से पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि 0 डिग्री निकालते कैसे हैं। आज हम 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि वास्तव में 0 डिग्री और 180 डिग्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। सही है। तो एक बार सभी प्यारे साथी प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे कि क्या प्रश्न का आंसर होगा। जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन की बात करता हूं, और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछ लिया कि मेरे भाई मुझे आप लोग बताएंगे कि मुझे बताएंगे कि 4 व 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ध्यान से समझेंगे प्रश्न को। मैंने कहा कि 4 व 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ध्यान से सुनो। तो प्रश्न बेहद ही आसान है, आप लोग बता भी सकते हैं, आंसर बताएंगे भाई जल्दी से। 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। हाँ जी, बताएंगे कि क्या जवाब होगा इस प्रश्न का। सवाल है कि 4 व 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 4 व 5, 4 व 5 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। मैं आपको 0 डिग्री निकालना बता रहा हूं कि कैसे निकलता है। 0 डिग्री पर आधारित जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगा। जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और किस तरीके से सवाल बनते हैं। सही है। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना। जैसे कैसे निकालते हैं हम लोग 0 डिग्री। 0 डिग्री का कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पहली वैल्यू होती है 0 डिग्री के कोण के लिए, मैंने बताया था कि जो पहली वैल्यू होती है उसमें डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा कर देते हैं। बहुत ध्यान से समझना। तो यहां पर हमने कहा कि पहली वैल्यू क्या है, 4, डायरेक्ट 60/11 की गुणा कर दो। और जैसे ही 60/11 की गुणा करूंगा तो 60 चौक 240/11 होगा, अर्थात 21 सही 9/11 मिनट, अर्थात 4:21 सही 9/11 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में यहां पर होता क्या है ना कि पहली वैल्यू में डायरेक्ट गुणा नहीं होती 60/11 की, लेकिन मैंने फिर भी क्यों बोल दिया कि भाई डायरेक्ट गुणा कर दो 60/11 की। वास्तव में होता क्या है इस चीज को समझो मेरे प्यारे साथी। वास्तव में होता क्या है इसे समझो। ये बताओ कि 0 डिग्री का कोण एग्जैक्ट कितने बजे बनता है, मतलब एग्जैक्ट वो समय कितना होता है जब 0 डिग्री का कोण बनता है। कोई बता सकता है मुझे कमेंट में कितने बजते हैं करेक्ट। ऐसे नहीं बताना कि भाई 11 बजकर इतनी मिनट, 1 बजकर इतनी मिनट, नहीं, मिनट नहीं होनी चाहिए, करेक्ट बताओ कि भाई इतने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, कितने बजे बनता है 0 डिग्री। सबका जवाब सही है, 12 बजे बनता है। वेरी गुड।
मुझे ये बताओ 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे ही तो होती हैं। 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। तो एक्चुअल में मेरे प्यारे साथी यही वजह है कि जब 12 बजे 0 डिग्री बनता है तो हम पहली वैल्यू में 12 प्लस करते हैं, फिर 60/11 गुणा करते हैं। तो जब ये जैसे 4 है, 4 में मैं 12 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 16। एक्चुअल में होता क्या है मेरे प्यारे वीर कि 12 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 12 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 12 का मतलब 0 भी होता है। जैसे मैं 0:05 बोलूं तो 12:05 ही तो मानी जाएंगी। भाई ये जो समय है, ये समय क्या है, ये समय 12:05 ही तो है। तो 12 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से बस मैं ये कह देता हूं कि डायरेक्ट पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा कर दो। क्योंकि सोचो 4 में 12 जोड़ोगे तो 16 आएगा, और 16 घड़ी में बजते नहीं है। अब मैं 16 गुणा 60/11 तो नहीं करूंगा। 16 का मतलब कितना है, मैं अगर बोलूं कि 16 बज रहे हैं तो इसका मतलब यही तो हुआ घूम फिर के कि 4 बज रहे हैं। एक बार बता दो, क्या इतनी सी कहानी समझ में आई है? क्या इतना सा कॉन्सेप्ट मेरे सभी प्यारे वीरों को समझ में आया है? इसका मतलब यही तो हुआ कि 4 बज रहे हैं। बताओ मुझे, कोई दिक्कत हुई तुम्हें यहां तक? अब ध्यान से सुनो, जब हम इतनी चीज समझ गए हैं, जब हमको इतना सब कुछ समझ में आ गया है, अब ध्यान से समझना। मानकर चलो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। आंसर क्या बोल दूंगा कि भाई 4:21 सही 9/11 हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। देखो अब जैसे मानकर चलो हमसे कहता है कि भाई 3 व 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। मैंने तुम्हें एक और बात बताई कि वही ऑप्शन सही होगा जिसमें इकाई का अंक और अंश का मान 10 बन रहा होगा। यह बात ध्यान रखना कि जैसे 21 में इकाई का अंक क्या 1 और अंश कितना है 9, तो 1 और 9 मिलकर 10 बनना चाहिए। वही ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे वीरों। हमेशा इकाई का अंक और अंश का मान 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, एक ही बात बनती है, 10 बनती है। अब आप लोगों को मैं अभी और बताऊंगा कि क्या मामला है। सवाल ने कहा है भाई 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। अब मैं 3 में 12 जोड़ूं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा। और मैं कहूं भाई घड़ी में 15 बज रहे हैं तो 15 का मतलब 3 ही तो बज रहा है। भाई 12 के बाद जब घड़ी में 13 बजते हैं तो 13 का मतलब 1 होता है, 14 का मतलब 2 होता है, 15 का मतलब 3 होता है। तो मेरे प्यारे वीरों कुछ नहीं करना, जो पहली वैल्यू है ना 3, उसमें डायरेक्ट 60/11 से गुणा कर देना है। 60 दिया 180/11 हो जाएगा। हम इसे काटेंगे तो ये 16 सही 4/11 आएगा। क्या आ जाएगा, 16 सही 4/11 आ जाएगा। अर्थात जवाब होगा 3:16 सही 4/11। इसमें किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक मेरे किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सबको सब चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। सही है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर भी आप ऐसे समझो कि ये यूनिट डिजिट क्या है 6 और इकाई ऊपर अंश कितना है 4, तो 6 और 4 10, यानी 10 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। और समझो ऐसा सवाल, मानकर चलो सवाल यहां पर कहता कि 8 व 9 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। जैसे सवाल कहता कि भाई 8 और 9 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मेरे प्यारे साथी पहली वैल्यू कितनी है 8 है। कितनी है 8 है। पहली वैल्यू 8 है और गुणा कर दूंगा 60/11 से, तो 60 8 480 हो जाएगा। 480 हो जाएगा। और 480 को मेरे प्यारे साथी 11 से भाग दे देंगे। तो 11 से जब 480 में भाग दूंगा तो 11 चौक 44, बचे 4 उतारी 0, 11 तिया 33, ये 43 सही 7/11 हो जाएगा। ये 43 सही 7/11 हो जाएगा। अर्थात जवाब क्या आएगा,
जवाब आएगा 8:43 सही 7/11 मिनट। 8:43 सही 7/11 मिनट प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सही है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझाता हूं मैं तुमको। अगर 9 व 10 के बीच में पूछ रहा है कि 0 डिग्री कब बनेगा, तो क्या आंसर दूंगा? 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? तो मेरे प्यारे वीर कुछ नहीं करना, सीधा 9 गुणा 60/11 9 गुणा 60/11। मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट 9 की गुणा क्यों कर दी? अगर मैं 9 में 12 जोड़ भी देता तो 9 और 12 21 होते, और 21 का मतलब 9 ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 नीम 540, 540/11। मेरे प्यारे साथी, जब 540 में 11 से भाग देंगे, ध्यान से सुनो, 540 में 11 से भाग देंगे तो ये 49 सही 1/11 हो जाएगा। एक बार थम्स अप करके बताओ कितने साथी ऐसे हैं जिनको अब 0 डिग्री के कोण निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे साथी थम्स अप करके बताओ कि भैया 0 डिग्री के कोण में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 से गुणा कर देना है। इससे ज्यादा करना ही क्या है? इससे ज्यादा करना ही क्या है? हालांकि मैं आपको 0 डिग्री का पूरा मामला सिखाऊंगा कि 0 डिग्री का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या होता है। 0 डिग्री का ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे प्यारे साथी, अब यहां पर एक चीज समझो। अगर मानकर चलो कि मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 5 व 6 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री का कोण, हम कहें कि 5 और 6 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री का कोण, तो मेरे प्यारे वीर 5 में 60/11 से गुणा कर दूंगा। 5 में 60/11 से गुणा कर दूंगा। 60 पंजे 300/11 हो जाएगा। 300/11 सॉल्व करके बताओ भाई कितना आएगा? सॉल्व करके बता दो कितना आ जाएगा। मेरे प्यारे वीर जल्दी से बोलो, सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलो कितना आ जाएगा। 300 में 11 से भाग देना है। 300 में 11 से भाग देना है तो 11 दूनी 22, बच गए 8 उतारी 0, 11 सत्ते 77, ये 27 सही 3/11 हो जाएगा। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी? 27 सही 3/11 मिनट, यही जवाब हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि पहली वैल्यू में 60/11 से गुणा कर दो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इतना तो याद रख सकते हो, पहली वैल्यू जो भी होगी, 4 और 5 के बीच बोले तो पहली वैल्यू क्या है? 4। 8 और 9 के बीच बोले तो पहली वैल्यू क्या है? 8। 9 और 10 के बीच बोले तो पहली वैल्यू क्या है? 9। 5 और 6 के बीच बोले तो पहली वैल्यू 5। जो भी पहली वैल्यू होगी 60/11 गुणा कर दो, उसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा मात्र 2-4 सेकंड में, जितनी भी कैलकुलेशन में तुम्हें टाइम लगेगा। लेकिन यह बात पक्की है कि ऑप्शन को ध्यान रखना, आंसर जो होता है उसमें इकाई का अंक और अंश का मान 10 ही होता है। आप इसमें से किसी भी सवाल को देख लो, इकाई का अंक और अंश का मान 10 ही मिलेगा। यह चीज ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। मेरे प्यारे साथी, एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझना। एक प्रश्न पर हम चलते हैं। प्यारे दोस्त, क्या सवाल है? एक प्रश्न अपनी कॉपी में लिखेंगे कि पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। एक चीज और सुन लेना, ये जो क्वेश्चन है ना कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा कि भाई 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 और 5 के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां
एक दूसरे के संपाती होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, 0 डिग्री के लिए संपाती शब्द का प्रयोग कर दे तो ये चक्कर में मत पड़ जाना कि संपाती क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं है। संपाती जब भी बोलेगा उसका अर्थ 0 डिग्री ही होगा। जब कभी भी बोलेगा कि 4 और 5 के बीच में कब एक साथ होंगी, एक साथ का मतलब भी 0 डिग्री होगा। जब कभी बोलेगा 4 और 5 के बीच में एक दूसरे के ऊपर नीचे कब होंगी, उसका अर्थ भी 0 डिग्री होगा। जब बोलेगा संपाती कब होंगी, अर्थ 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री को 0 डिग्री भी बोल सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्त अब ध्यान से सुनो, सवाल यहां पर बनता है कि एक दिन में, ऐसे समझेंगे, पूरे एक दिन में, पूरे एक दिन में, एक दिन में कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार। या फिर ऐसे बोल दो, पूरे एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे के संपाती होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ध्यान से इस चीज को आपको समझना है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, जब हम 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण निकाल रहे थे तो 2 आंसर आए थे, एक 7:30, एक 7:46, सही 4/11 ऐसे ही है। ऐसे ही 5 और 6 के बीच हमने 95 डिग्री निकाला था। ऐसे ही हमने बहुत सारे एंगल निकाले थे। हर एक घंटे में कोई भी कोण 2 बार बनता है, यह चीज मैंने आपको बताई थी कल। अब मेरी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी कोण, कोई भी एंगल प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 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 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 0 डिग्री और 180 डिग्री, 2 ऐसे विशेष कोण होते हैं, 2 ऐसे विशेष कोण होते हैं जो किसी भी घंटे में केवल एक बार ही बनते हैं। आपने जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, 0 डिग्री का कोण का मैंने बस एक ही आंसर तो बताया, हर एक में एक ही आंसर तो बताया है। मेरे प्यारे वीर, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, एक घंटे में एक बार ही बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब है क्या मामला ये मेरे प्यारे दोस्त, जब 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार बनता है, इसका मतलब हुआ कि एक आवर में एक बार ही बनता है। मेरे प्यारे साथी, जब एक घंटे में एक बार बनेगा, हालांकि इसने पूरे एक दिन का बोला है, पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब मुझे यह बताओ कि जब पूरे एक दिन में 24 घंटे होंगे और एक घंटे की वैल्यू एक बार है, तो पहले 12 घंटे की वैल्यू निकालता हूं। 12 की वैल्यू 12 बार होनी चाहिए कि नहीं? मेरे प्यारे साथी, एक घंटे की वैल्यू एक बार है, एक घंटे की वैल्यू एक बार है, तो 12 घंटे की वैल्यू 12 बार होनी चाहिए कि नहीं? 12 घंटे की वैल्यू 12 बार होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक अफसोस की बात है कि एक घंटे की वैल्यू एक होती है, पर 12 घंटे की वैल्यू 11 बार होती है। अब यहां पर एक डाउट बन गया, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा डाउट बन गया मेरे प्यारे साथी, कि जब एक घंटे की वैल्यू एक बार थी तो 12 घंटे की वैल्यू 12 क्यों नहीं बनी? ये 11 क्यों रह गई? ये 11 क्यों रह गई? एक बार की वैल्यू कहां चली गई? मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे लोग बस इतना सा ही पढ़ा के छोड़ देते हैं कि भाई 11 होती है, और जब 12 की 11 है तो एक दिन बोला है, अर्थात 24 घंटे, तो 11 का 2 गुना कर दो, सीधा 22 बार हो जाएगा। यही आंसर है। पर
मेरे प्यारे साथी सवाल पूछा भी यही जाता था पहले कि भाई एक दिन की वैल्यू कितनी आएगी, तो 22 बार आंसर सभी लोग पढ़ाते थे, बच्चे खुश हो जाते थे। लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का अंदाज भी बदल रहा है। आज की तारीख में वही स्टूडेंट कामयाब होगा जिसे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है, अच्छा एक बार वैल्यू कहां कम हुई, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी जहां पर एक बार वैल्यू कम होगी, निश्चित रूप से कोई ना कोई वैल्यू होगी जहां पर एक बार वैल्यू कम होगी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, 0 डिग्री का कोण, यहां पर लिख लो इस बात को, 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण 11 व 12 के बीच नहीं बनता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 0 डिग्री का कोण 11 व 12 के बीच नहीं बनता है, 11 व 12 के बीच नहीं बनता है, और ना ही और ना ही और ना ही ना ही 12 व 1 के बीच बनता है, ना ही 12 व 1 के बीच बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्त दो चीजें आई, इसे एक बार कॉपी कर लेना, मैं इसे अभी हटा दूंगा कि 0 डिग्री का कोण 11 और 12 के बीच नहीं बनता और ना ही 12 और 1 के बीच में बनता, ना तो 11 व 12 के बीच बनता, ना ही 12 व 1 के बीच बनता। एक बार मैं आपको स्पष्ट तरीके से सिखा देता हूं, ध्यान से सुनना। मानकर चलो कि यह घड़ी है, मेरे प्यारे दोस्त यहां पर बड़े ही ध्यान से समझना, इस घड़ी में अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, मेरे प्यारे साथी 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो कोई ना कोई समय ऐसा जरूर होगा जब 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। ये चेक करो, ये चेक करो, ये 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण बन गया भाई, है कि नहीं है ऊपर नीचे। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों 2 और 3 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण बनेगा, चेक करना, 2 और 3 के बीच में भी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गई, 2 और 3 के बीच में भी हुई। अब चेक करना 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण बनेगा, विद प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। 3 और 4 के बीच में ये देखो, ये देखो 0 डिग्री का कोण 3 और 4 के बीच में भी बन गया है ना, ऊपर नीचे आ रही है ना सुइयां। 4 और 5 के बीच में देखना मेरे प्यारे साथी, अब 4 और 5 के बीच में चेक करना, ये देखो 4 और 5 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखना 5 और 6 के बीच में दिखाऊंगा, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में ये देखो 0 डिग्री बन रहा है। मेरे प्यारे साथी अब देखना 6 और 7 के बीच में 0 डिग्री बनाऊंगा, 6 और 7 के बीच में चेक करो, ये देखो 0 डिग्री बन रहा है। 7 और 8 के बीच में चेक करो, 7 और 8 के बीच में चेक करो, ये चेक करो 7 और 8 के बीच में 0 डिग्री बन रहा है ना। 8 और 9 के बीच में चेक करो, 8 और 9 के बीच में चेक करो, 8 और 9 के बीच भी 0 डिग्री देखो बन रहा है। 9 और 10 के बीच चेक करो, 9 और 10 के बीच चेक करो, 9 और 10 ये देखो, 9 और 10 ये बन रहा, 9 और 10 के बीच में भी 0 डिग्री। 10 और 11 के बीच चेक करो, 10 और 11 के बीच ये देखो ये बन रहा 0 डिग्री। लेकिन मेरे प्यारे वीर अब 11 से 12 देखना, अब घड़ी में 11 बज रहे हैं, अब ध्यान से देखना, अब 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री चेक करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री चेक कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये देखो 11 से सुई चलना शुरू हुई, अब 0 डिग्री का कोण अभी तक नहीं बना है, मिनट की सुई से पकड़ने जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे साथी चेक करो यहां पर ये करेक्ट कहां पहुंच गए, ये 12 बज गए। जैसे ही 0 डिग्री का कोण बना तो 0 डिग्री का कोण बनते बनते 12 हो गया, 0 डिग्री का कोण बनते बनते 12 हो गया। तो 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बना सर, ये तो करेक्ट 12 बजे ही बना है। अब देखना 12 से 1 तक जाऊंगा तब भी नहीं बनेगा,
12 से 1 तक जा रहा हूं, 12 से चलना शुरू किया। मेरे प्यारे साथी देखना क्या 0 डिग्री बनेगा। अब ध्यान से समझो, यहां पर ये 1 बज गया, लेकिन अभी तक नहीं बना। अब तो ये आगे 1 के बाद जाके बन रहा है। कुछ समझ में आई कि नहीं मेरे प्यारे साथी? कुछ समझ में आया कि नहीं? एक थम्स अप करके बताओ। विद प्रैक्टिकली समझा रहा हूं ताकि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें, ताकि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें। नहीं तो आमतौर पर लोग बस इतना पढ़ा देते हैं कि 22 बार बनता है बच्चों, याद रख लो इसी बात को। लेकिन अब मैं यहां से नए क्वेश्चनों का निर्माण आपको सिखाऊंगा कि नए प्रश्न किस प्रकार से बन के आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि आखिर 11 और 12 के बीच और 12 और 1 के बीच क्या कारण है जो 0 डिग्री नहीं बनता। क्या कारण है जो 0 डिग्री नहीं बनता मेरे प्यारे साथी? अगर मैं 11 व 12 के बीच में, मैं 11 व 12 के बीच में 0 डिग्री बनाने की कोशिश करूंगा। आपको अभी मैंने दिखाया था कि जब 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री बना रहे थे तो वो करेक्ट 12 बजे बन रहा था, करेक्ट 12 बजे ही तो बन रहा था। तो मुझे ये बताओ कि 0 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था भैया जी? पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा कर देते हैं। तो यहां पर पहली वैल्यू 11 है। अगर 11 में 60/11 की गुणा कर दूंगा तो 11 से 11 खत्म हो जाएगा और ये 60 मिनट आएंगी। क्या मैं इसे 11:60 बोलूं? 11:60 कोई समय थोड़ा ही होता है। 11:60 का मतलब तो पूरा 12 बजे ही होता है। तो ये तो पूरा 12 ही बज चुका है, तो इसलिए ये वैल्यू मान्य नहीं होगी। सही है, ये वैल्यू मान्य नहीं होगी। आप लोगों से मैं कहूं, मैं यहां पर ध्यान से कहूं कि भाई 12 व 1 के बीच में 0 डिग्री क्यों नहीं बनता है, 12 व 1 के बीच में क्यों नहीं बनता है? तो मेरे प्यारे साथी पहली वैल्यू 12 है गुणा 60/11 है, तो ये 60 बारियम 720/11 हो गया। जब इसे मैं काटूंगा तो भाग दे के देख लेना, 65 सही 5/11 आएगा। क्या मैं आपको यह पढ़ाऊं कि 12:65 सही 5/11 बन रही है? क्या मैं आपको यह पढ़ाऊं कि 12:65 सही 5/11 बन रही है? मेरे प्यारे वीरों, 65 मिनट तो होती भी नहीं है, 60 मिनट पर तो घंटा ही बदल जाता है। तो यह वैल्यू भी कोई काउंटेबल नहीं होगी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि भैया कि ये सवाल थोड़ा ही बनता है पेपर में, ये सवाल थोड़ा ही बनता है पेपर में कि भाई ऐसा क्यों हुआ। सवाल यही तो बनता है, कितनी बार होता है तो 22 बार सिखा देते। सवाल ये थोड़ा ही बनता है, कारण थोड़ा ही पूछता है, कारण नहीं पूछता, पर कारण क्यों पता होना चाहिए उस चीज को पूछता है। आओ बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं क्या होता है और क्यों पूछता है और क्यों आपको सब कुछ आना चाहिए। और जिसे ये लग रहा है कि मेरे भाई किसी को लग रहा है कि भैया डीप में पढ़ा रहे हैं, ज्यादा डीप जाके पढ़ा रहे हैं, और मेरे प्यारे दोस्त एक चीज ध्यान रखना, बहुत आसान आसान भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं, ऊपर ऊपर से, जिसे कहते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दो, मोटा मोटा सा टॉपिक को 2 दिन में खत्म कर दो। एक तो तरीका ये होता है पढ़ाने का। मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बता देना आप कौन सा तरीका पढ़ना चाहते हैं। इतने दिन में आप ये तो समझ गए होंगे कि मेरे पास कितने लेवल तक का कंटेंट है आपके लिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं टफ पढ़ा रहा हूं, मुश्किल पढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे वीर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आज आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कल को मान के चलो आपको सीजीएल का पेपर देना पड़े, सीपीओ का देना पड़े, मेरे प्यारे वीर, तो क्या आपको दोबारा से बैच लेना चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त, क्या आज जीडी का बैच लिया है, कल सीजीएल का, परसों सीपीओ का, ऐसे बैच ही खरीदते रहोगे? कोशिश ये करो कि एक बैच से ही सब कुछ एसएससी का कवर हो जाए। मैंने ये चीज आपको पहले ही भी बताई है कि एसएससी का हर एग्जाम कवर हो जाना चाहिए, एसएससी का हर एग्जाम कवर हो जाना चाहिए। और मैंने आपको ये बात खुलकर बोल रखी है कि आपको एसएससी का एग्जाम कोई भी क्वालिफाई करना है इसी बैच से करा दूंगा। एसएससी में चाहे जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो,
और एसएससी के अलावा अगर आपको लगता है, लेकिन ये एसएससी के लिए ही रहेगा केवल, और आपको एसएससी के अलावा लगता है कि भाई रेलवे के एग्ज़ाम है, आरपीएफ है, ग्रुप डी है, टेक्निकल है, टेक्नीशियन है, या मेरे प्यारे साथी बाकी एग्ज़ाम है, या यूपीएसआई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, तो मैंने आपको फाउंडेशन बैच की भी बता रखी है कि भाई रीजनिंग का स्पेशल बैच भी चल रहा है, फाउंडेशन बैच, आप उसे ले सकते हैं। जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। पहले खूब आराम से किसी दोस्त से पूछ लेना कि रीजनिंग फाउंडेशन बैच में संदीप सर कैसा पढ़ाते हैं। बहुत लोगों ने लिया है, आपके किसी मिलने वाले ने लिया होगा। आपको जब वो कह दें कि हाँ बढ़िया पढ़ाते हैं, तब आप उस बैच को लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको केवल एसएससी का ही एग्जाम देना है, कोई एग्जाम नहीं देना, तो आपके लिए सफिशियंट है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, अब ध्यान से समझना। तो यहां पर अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। हमने क्या कहा, प्रश्न को एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। प्रश्न क्या बनता है, अब जिसको बच्चे को यह पता है कि वैल्यू कहां पर कम हुई है, क्यों कम हुई है, वही आंसर दे पाएगा अगले क्वेश्चन का, वही आंसर दे पाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, एक बार समझने की कोशिश करना। तो प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है। सवाल ने यहां पर लिखा है, एक घड़ी सुबह, एक घड़ी सुबह 5, ऐसे लिखो सुबह 8, ऐसे लिखो आप लोग, सुबह लिख लो 6 बजे। एक घड़ी सुबह 6 बजे चलना शुरू करती है, ऐसे लिख लो सुबह 6 बजे से। एक घड़ी सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक 11 बजे तक चलती है, 11 बजे तक चलती है। तो इतने समय के दौरान कितनी बार इतने समय के दौरान कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना होगा, 0 डिग्री का कोण बना होगा, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर वो बच्चा कभी नहीं कर सकता जिसे डिटेल मालूम नहीं है, जिसे ये मालूम नहीं है कि हाँ 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में वैल्यू कम हुई है, वो कभी नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो, ऐसे प्रश्नों को करने का एक बहुत ही अच्छा सा उपाय बताता हूं। मेरे प्यारे साथी, आप एक काम कर लो, आपके पास एक घड़ी है, आपके पास एक घड़ी है, ये 12 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। मेरे प्यारे दोस्त, अब बहुत अच्छी तरीके से समझना, हमें अच्छी तरीके से पता है कि 0 डिग्री का जो कोण होता है वो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं बनता है, 2 और 3 के बीच में भी बनता है, 3 और 4 के बीच में भी, 4 और 5 के बीच में भी, 5 और 6 के बीच में भी, 6 और 7 के बीच में भी, 7 और 8 के बीच में, 8 और 9, 9 और 10, 10 और 11। लेकिन ना तो 11 और 12 के बीच में बनता है और ना ही 12 और 1 के बीच में बनता है। वो करेक्ट कितने बजे बनता है? वो करेक्ट बनता है 12 बजे। करेक्ट कितने बजे बनता है? 12 बजे बनता है। करेक्ट 12 बजे बनता है। अब यहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझना मेरे प्यारे साथी, 11 और 12 के बीच नहीं बना, 12 और 1 के बीच नहीं। जब कभी भी आप क्वेश्चन ऐसा कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको देखना है कि आपका जो सवाल है वो सुबह 6 बजे से सुबह 11 तक है, ये उसी दिन की बात है।
तो सबसे पहले आप टोटल घंटे काउंट कर लो कि कितने घंटे। सुबह 6 का मतलब AM होगा और सुबह 11 का मतलब भी AM होगा। सब लोग जानते होंगे कि सुबह को AM बोलते हैं, सब लोग जानते हैं ना AM और PM का मतलब क्या है। तो पहले टोटल घंटे काउंट कर लो कि टोटल घंटे कितने हैं। तो यहां पर 6 से 11 तक टोटल 5 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? टोटल 5 घंटे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जब आप कभी टोल टैक्स पर जाते हो तो ये बताओ टोल पर पहुंचने के लिए टोल देते हो कि नहीं जब टोल पर से गुजरते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। आप के लिए ये एक हाईवे है, आपका यहां पर टोल है, मानकर चलो एक रोड यहां पर उतर जाता है, आपने यहां से इस पर गाड़ी चढ़ाई। मुझे ये बताओ जब आप यहां से चले और इसी रास्ते से उतर गए तो क्या आप टोल तक पहुंचे? टोल तक नहीं पहुंचे तो आपको टोल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप यहां से चले और यहीं पर उतर गए तो आपको टोल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे प्यारे साथी, यहां से चले और यहां नहीं उतरे, सीधे गए तो आप यहां पर टोल देंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो 11 से 1 के बीच की वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां से गुजरूंगा तो मैं टोल दूंगा। अब मुझे ये बताओ, मैं तो 11 पे ही रुक गया, 11 से आगे गया ही नहीं हूं, 11 से आगे गया ही नहीं हूं। जब 11 से आगे नहीं गया तो मैं कोई टोल नहीं दूंगा और 5 ही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 5 ही मेरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, खत्म कहानी। अब आपको आंसर करना है खुद से। अब ध्यान से समझना। मानकर चलो मैंने सवाल बोला कि एक घड़ी सुबह 9 बजे से, सुबह 9 बजे से अर्थात 9 AM से 2 PM तक चलती है, अर्थात दोपहर 2 तक चलती है। कोई बता सकता है कि कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? कोई भी प्यारा साथी बता सकता है क्या कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो पहला काम है आप लोग घंटे काउंट कर लो कि टोटल कितने आवर बन रहे हैं, कितने घंटे बन रहे हैं। जब आप 9 से 2 तक जाएंगे तो 9 ये है, चलते चलते जब आप 2 तक पहुंचेंगे तो भाई 9 से 12 तक कितने घंटे? 3 घंटे। और 12 से 2 तक 2 घंटे। ऐसे मत कर देना जल्दी जल्दी में कि 9 में से 2 गए तो 7 घंटे कर दो, नहीं। पहले तो 9 से 12 तक 3 घंटे हो गए और फिर 12 से 2 तक 2 घंटे हो गए, तो टोटल 5 घंटे बन गए, टोटल 5 घंटे। अब मुझे ये बताओ कि जब आप 9 से 2 तक जा रहे हैं तो क्या बीच में टोल पड़ रहा है? मुझे ये बताओ, जब आप इस 9 से चल रहे हैं तो यहां से चलते हुए क्या यहां बीच में ये 2 तक जा रहे हैं तो इससे होके ही तो जा रहे हैं, 11 और 1 के बीच की वैल्यू से होके ही तो गुजर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हां तो फिर हम लोगों को एक कम करना पड़ेगा और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4 सही आंसर हो जाएगा। किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत है? कहने का मतलब बात बड़ी सीधी सी है कि अगर मेरे प्यारे साथी, अगर मेरे प्यारे साथी आप लोग 11 से 1 तक की वैल्यू से होकर गुजर रहे हैं तो आप वो 1 घटा दो, नहीं गुजर रहे हैं तो जितने घंटे उतना आंसर होगा, जितने घंटे उतना आंसर होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया 2 माइनस करो ना, 11 से 12 तक 1 और 12 से 1 तक 1, तो 2 घटाओ ना। 2 नहीं घटाएंगे क्योंकि 11 से 1 तक घंटे तो 2 हैं, पर बेटा एक बार 12 बजे वाला तो काउंट हो जाएगा ना। तो नुकसान कितने का हुआ? 1 का नुकसान हुआ। नुकसान कितने का हुआ? 1 का हुआ। भाई 11 से 1 तक मुझे ये बताओ, घंटे तो 2 हैं 11 से 1 तक, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि एक भी बार नहीं बन रहा 0 डिग्री, एक बार तो बन रहा है ना। कितने बजे? 12 बजे। तो वो माइनस थोड़ा ही करना है। तो 2 घंटे थे, मन में तो यही आया था कि 2 घटा दूं, पर मैंने देखा कि एक तो बन रहा है 12 बजे, तो उसे नहीं घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे।
सही है मेरे सभी प्यारे साथी, यहां तक के कॉन्सेप्ट में बता दो, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा भाई दिमाग लगाओ, पढ़ने में बढ़िया तरीके से सीखो। एक बार में समझ में नहीं आता है, क्लास दोबारा करो। दो में नहीं आता है, फिर करो। फिर भी नहीं आता है, फिर मुझसे पूछो, मैं फिर कोशिश करूंगा। पर मेरे प्यारे दोस्त, क्लास थोड़ी देर कर ली, फिर बंद कर दी, बीच में कोई फोन आ गया, घूमने चले गए, बाबू से हाय हेलो कर ली, बाबू का फोन उठा लिया, बाबू ने मैसेज कर दिया, बाबू पे मैसेज डाल दिया, स्टेटस लगा दिया, फिर क्लास कर ली, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और मैं डीप इस वजह से पढ़ा रहा हूं कि तुमको जिंदगी में कभी दोबारा एसएससी के लिए रीजनिंग ना पढ़नी पड़े इसी बैच से। बेटा ये मेरा अपना उद्देश्य होता है कि मैं जिस बैच को जिस सिद्धांत से पढ़ाता हूं, निश्चित रूप से मेरे दिल की चाहत होती है कि मेरे प्यारे दोस्त मैं उस पर खरा उतरूं। आपके इस बैच में जिस दिन मैंने बैच शुरू किया था, उस दिन मैंने अंदर से एक कसम खाई थी कि इन बच्चों को इस लेवल तक पढ़ा दूंगा कि एसएससी प्री तक आपको रीजनिंग दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी। जिस दिन इस बैच को शुरू किया था, उस दिन मेरे मन में यह था कि केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा कवर करा दूंगा। और जिस दिन अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, रीजनिंग का जो स्पेशल बैच है, जिस दिन वो स्टार्ट किया था, उस दिन भी एक कसम खाई थी कि इस बैच में इतना पढ़ा दूंगा कि बच्चे को इंडिया में चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, कभी भी दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उस उद्देश्य से है। तो दोनों बैचों का अंतर समझे। ये एसएससी के हर एग्जाम के लिए करा दूंगा, जबकि मैं चाहता तो एसएससी जीडी के लिए कराता, आसान आसान पढ़ाता, तुम खुश हो जाते। भाई कठिन चीज पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित रूप से होगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम उसे पढ़ना छोड़ दें। अब आप लोगों, कोई आपका जानने पहचानने वाला हो जिसने बच्चे ने रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लिया हो, उनसे पूछना। एक एक टॉपिक में 12 14 15 क्लास हुई है मेरे प्यारे साथी। क्यों? केवल इसलिए कि मुझे पता है ना, दोबारा पढ़ना पड़ा तो फिर कोई फायदा थोड़ी है पढ़ाने का। एक ऐसा बैच हो जिससे जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ना ही ना पड़े किसी भी एग्जाम के लिए, ये गारंटी है। एसएससी के फाउंडेशन बैच के बाद मेरे प्यारे साथी, जो मतलब रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, उसके बाद कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी पड़ेगी रीजनिंग, और आप अपने आप में रीजनिंग में एक महारत हासिल करेंगे। उसी उद्देश्य से ये बैच है जो जीडी का है मेरे प्यारे साथी। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है सर। रीजनिंग का दोबारा दूसरा फाउंडेशन बैच नया कब शुरू होगा? भाई ये नया ही तो चल रहा है अभी इस बैच में जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है उसमें रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं मेरे प्यारे साथी। आप एडमिशन करा सकते हो। आपके जो टॉपिक हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, और जो नहीं हुए हैं वो लाइव ही मिलेंगे, लाइव के बाद रिकॉर्डेड मिलेंगे। कहने का मतलब है आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। जितना पढ़ाया वो सब आपके पास, जो पढ़ा दिया वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध है, और जो अभी आगे बचा है वो तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, लाइव भी रहेगा, उसके बाद रिकॉर्डेड भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे खरीद सकते हैं? मेरे भाई जब आप सीधा जो ऑल कोर्सेज में, जो हमारे ऑल कोर्सेज हैं, माइको ऑल कोर्सेज वाले में जाओगे पेड क्लासेस में, तो उस पर जब ऊपर करोगे तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से एक ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर जैसे ये खरीदा ऐसे ही खरीद सकते हैं, मात्र 499 रुपए में। ठीक है मेरे भाई, इसे ऐसा मत समझिए कि भैया यूं कह रहे हैं जरूरी लेना है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई वास्तव में दिल से पढ़ने वाला है कि नहीं मुझे पढ़ना ही है और मुझे जिंदगी में दोबारा रीजनिंग ही नहीं पढ़नी, इसके बाद केवल जो दिल से मेहनत कर सकता है वही बच्चा बैच में जुड़ना, नहीं तो कोई बैच में मत जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ध्यान से समझना, ये तो बात रही हमारी 0 डिग्री की। मेरे प्यारे साथी, अब हम यहां पर थोड़ा 180 डिग्री को भी समझते हैं कि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा 180 डिग्री को समझना कि 180 डिग्री का अर्थ क्या हो जाता है। सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना भाई। जैसे
मानकर चलो हमसे क्वेश्चन कहता है कि बताओ 9 व 10 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब इसे वो 180 डिग्री बोले या एक दूसरे के विपरीत बोले, ये एक ही बात होती है। सही है ना, ये एक ही बात होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, 9 और 10 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ कि ये जो 9 और 10 के बीच पूछ रहा है 180 डिग्री, जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई 0 डिग्री पर जो पहली वैल्यू होती है उसमें पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा कर देते हैं। यही तो होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री यही तो होता है कि पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथी 180 डिग्री में हमेशा ध्यान रखना, जो पहली वैल्यू होती है ना, जो पहली वैल्यू होती है उसमें पहले तो 6 जोड़ो। पहले कितना जोड़ो? 6। जोड़ते तो इसमें भी थे 12, बताया था ना मैंने 12, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथी 12 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने डायरेक्ट इतना ही जोड़ दिया था। अब मैंने कहा यहां पर पहली वैल्यू में 6 जोड़ो और फिर गुणा कर दो 60/11 से। पहली वैल्यू में 6 जोड़कर 60/11 से गुणा कर दो। क्यों 6 क्यों जोड़ रहे हैं? अब इस बात को समझो। क्योंकि मेरे प्यारे वीर 6 बजे ही तो 0 डिग्री बनता है, सॉरी 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री का कोण करेक्ट 6 बजे ही तो बनता है, जब घंटे की सुई 6 पर होती है और मिनट की सुई 12 पर होती है। तभी तो कहते हैं कि भाई 180 डिग्री बन रहा है। सही है। तो यहां पर जैसे ही सबसे पहले 9 था तो 9 में मैंने 6 जोड़ दिया। 9 और 6 कितना हो गया? 15। 15 का अर्थ क्या है? 3। 15 का मतलब 3 ही तो होता है। मैं कहूं भाई 15 बज रहे हैं, तो 15 का मतलब क्या है? 15 का मतलब है 3। तो 3 में हमने कहा 60/11 की गुणा कर दो, तो 60 दिया 180/11, अर्थात 16 सही 4/11 मिनट होगा। जवाब होगा 9:16 सही 4/11 मिनट। जवाब हो जाएगा 9:16 सही 4/11 मिनट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त किसी को कोई दिक्कत है? मानकर चलो सवाल ने हमसे कहा कि भाई सवाल ये है कि मेरे प्यारे साथी 3 व 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो पहली वैल्यू कितनी है? 3। कितना जोड़ दूंगा? 6। 3 और 6 कितना? 9। तो 9 गुणा 60/11 कर दो। 9 गुणा 60/11 कर दो। पहली वैल्यू में 6 जोड़कर 60/11 की। 0 डिग्री में क्या था? पहली वैल्यू में डायरेक्ट गुणा करी थी 60/11 की। बच्चा कह रहा 3 कैसे आ गया? यार एक बात बताओ, मैं कहूं 9 और 6 15, क्या 15 का मतलब 3 नहीं होता? मैं तुमसे कहूं 15 बज रहे हैं, 15:10 हो रही हैं, तो 15:10 का मतलब क्या है? 3:10 ही तो है भाई। 12 के बाद 13 जब बजते हैं तो 13 का मतलब 1 ही तो बजता है, 14 का मतलब 2 ही तो बजते हैं। उस चीज को ही तो समझा रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे? जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा 60 निम्मा 540/11। 540/11 और 540 में जब आप 11 से भाग देंगे तो एक बार बताना कितना आएगा। सभी प्यारे साथी एक बार जवाब दो जल्दी से कि कितना आ रहा है, कितनी वैल्यू आएगी। सभी प्यारे साथी समझाएंगे। 540 में 11 से भाग दूंगा तो 49 सही 1/11 मिनट हो जाएगी। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। सही है। जैसे आपसे कहता है कि बताओ कि 4 व 5 के बीच में कब बनेगा जी 180 डिग्री, तो आप कहेंगे 4 + 6 कितना हो गया? 10। 10 गुणा 60/11, 60 दाम 600, 600/11 अर्थात क्या हो गया? 54 सही
6/11 मिनट। 54 सही, 6/11 मिनट जवाब हो गया। आपसे कहता है कि बताओ 2 व 3 के बीच में कब बनेगा 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे साथी 2 प्लस कितना 6, 2 और 6 8 गुणा 60/11, 60 अट्ठे 480/11। कितना आ गया 480 में 11 से भाग, 11 चौक 44 बचे 4 उतारी 0, 11 तिया 33 अर्थात 43 सही, 7/11 मिनट। बताओ आई बात समझ में? ठीक है, बाकी मेरे प्यारे साथी कल मिलेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आज की चीज, आज का बढ़िया आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को नहीं होगी। क्या कह रहा है ये बच्चा? महिपाल नाम है इसका, क्या है? चलो भाई ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं सब डाउट आपके ओके हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। सर जो टॉपिक हो गए हैं क्या वो नहीं मिलेंगे फाउंडेशन बैच में? मेरे भाई अभी तो मैंने बताया है, जो टॉपिक हो गए हैं वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध रहेंगे, और जो नहीं हुए हैं वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों करवाए जा रहे हैं। बैच लगातार चल रहा है मेरे प्यारे साथी। बैच में दो क्लास होती हैं, उसमें 2 क्लास होती हैं। एक क्लास होती है आपकी टॉपिक वाइज जिसमें मैं टॉपिक करा रहा हूं, और एक क्लास होती है जिसमें मैं 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराता हूं। उसमें 20 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट में जो करा दिया है उसी का रिवीजन करवाता हूं डेली। तो कहने का मतलब यह है 2 घंटे क्लास चलती है फाउंडेशन बैच में, 1 घंटा आपके टॉपिक वाइज और 1 घंटा 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, ताकि जो करा दिया है वो साथ के साथ खत्म हो जाए। अब आप लोग खुद सोचो कि 499 रुपए में पूरे 1 साल के लिए मेरे प्यारे साथी आप लोगों को 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज क्लास भी मिलेगी, और जो किताब आ रही है रीजनिंग की वो आपको फ्री मिलेगी। तो खुद सोचो, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, तो बाकी बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में। और फिर से कह रहा हूं, जो भी साथी ऐसे हैं जिनको केवल एसएससी देना है उनके लिए ये बैच ही पर्याप्त है, उनको फाउंडेशन बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एसएससी देना है तो। अगर हाँ किसी को रेलवे देना है, रेलवे का भी देना है कि भैया मुझे तो रेलवे के भी एग्जाम देने, भैया मुझे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भी देना है, यूपी एसआई भी देना है, या कोई और एग्जाम भी देना है, तो वो अपना उस बैच में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है, और बाकी लास्ट बात, ये पढ़ सकते हो मेहनत से, ये नहीं होनी चाहिए वहां पे भैया इतना टफ पढ़ा रहे हैं, इतने मुश्किल सवाल करा रहे हैं, इतना डीप पढ़ा रहे हैं, ये नहीं। अगर वास्तव में दिल से मेहनत कर सकते हो तो उस बैच में जुड़ना, नहीं तो बिल्कुल मत जुड़ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद, नमस्कार।